बेबी मॉनिटर की हल्की सरसराहट ही उस नए घर के सन्नाटे में एलियास को होश में रखने वाली एकमात्र चीज थी। उसने और क्लारा ने 3 हफ्ते पहले ही इस पुराने विक्टोरियन घर की मरम्मत करवाकर रहना शुरू किया था। घर में हर वक्त ठंडी हवा चलती थी और फर्श की पॉलिश और गीली मिट्टी की गंध आती थी, लेकिन वो उनका अपना घर था। कम से कम उन्हें ऐसा ही लगता था। रात के 2:14 बजे मॉनिटर अचानक शोर करने लगा। वो किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं थी, वो एक झूलने वाली कुर्सी, रॉकिंग चेयर की आवाज थी। चर्रधप, बिल्कुल लयबद्ध और भारी। नर्सरी। एलियास उठकर बैठ गया, उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। उनके पास नर्सरी में कोई झूलने वाली कुर्सी नहीं थी। उनके पास एक आधुनिक ग्लाइडर था जो बिल्कुल शांत चलता था। वो दबे पांव गलियारे से गुजरा, नंगे पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी ठंडी महसूस हो रही थी। उसने नर्सरी का दरवाजा थोड़ा सा धकेला। कमरा नाइटलाइट की हल्की नीली रोशनी में डूबा हुआ था। उसकी 6 महीने की बेटी माया अपने पालने में चैन से सो रही थी। कमरा खाली था, न कोई कुर्सी थी, न कोई हलचल। उसने राहत की सांस ली और अपना माथा दरवाजे के फ्रेम से टिका दिया। सिर्फ पाइपों की आवाज होगी, वो बुदबुदाया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगा, उसने फर्श की धूल में कुछ देखा। लकड़ी पर 2 गहरे घुमावदार निशान, जैसे वहां दशकों से कोई भारी कुर्सी रखी हो। रिकॉर्डिंग। अगली रात एलियस ने एक मोशन एक्टिवेटेड कैमरा लगा दिया। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मन की शांति के लिए है। क्लारा काम की थकान से सो चुकी थी, लेकिन एलियस रसोई में जागता रहा और अपने फोन पर लाइव फीड देखता रहा। रात के 3:03 बजे कैमरे ने हलचल पकड़ी। वीडियो धुंधला था। पहले तो कुछ नहीं हिला, फिर एक काले गाउन का सिरा फ्रेम में आया। वो फटा हुआ था और फर्श पर घिसट रहा था, जिससे सूखे पत्तों जैसी आवाज आ रही थी। वो आकृति पालने की ओर नहीं गई, वो कमरे के कोने में गई और दीवार पर चढ़ने लगी। एलियास स्तब्ध होकर देखता रहा। वह आकृति किसी कीड़े की तरह अजीब और डरावनी गति से ऊपर चढ़ रही थी। वो माया के पालने के ठीक ऊपर छत पर जाकर चिपक गई। उसके बाल लंबे चिपचिपे रसों की तरह नीचे लटक रहे थे, जो बच्ची के चेहरे से बस कुछ ही इंच ऊपर थे। तभी उस आकृति ने अपना सिर 180 डिग्री घुमाकर सीधे कैमरे की ओर देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, बस पीली त्वचा गड्ढों के ऊपर खिंची हुई थी। उसने अपनी एक लंबी हड्डियों जैसी उंगली वहां रखी जहां उसके होंठ होने चाहिए थे। शशश। वो फुसफुसाहट फोन से नहीं आई थी, वो आवाज एलियास के ठीक कान के पीछे से आई थी। हकीकत। एलियास झटके से खड़ा हो गया, जिससे उसकी कुर्सी गिर गई। वो क्लारा को चिल्लाते हुए सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। घर बदल चुका था। गलियारा मीलों लंबा लग रहा था। वो जिन भी दरवाजों के पास से गुजरा वे गायब थे, उनकी जगह ठोस दीवारें थीं। वो नर्सरी के दरवाजे पर पहुंचा और उसे जोर से धक्का दिया। कमरा गायब था। उसकी जगह एक छोटा, बिना खिड़की वाला पत्थर का तहखाना, सेलर था। कमरे के बीचों बीच वो झूलने वाली कुर्सी रखी थी, और वो खाली नहीं थी। एक औरत वहां बैठी थी, जिसने अपनी गोद में फटे पुराने कपड़ों का एक बंडल ले रखा था। उसने ऊपर देखा और इस बार एलियास ने उसका मुंह देखा। उसका मुंह जंग लगी तारों से सिला हुआ था। उसने कांपते हुए हाथ से छत के कोने की ओर इशारा किया। एलियास ने ऊपर देखा। वहां छत की नक्काशी के बीच एक मकड़ी के जाल की तरह उसकी बेटी फंसी हुई थी। वो रो नहीं रही थी, वो नीचे उसकी ओर देख रही थी, और उसकी आंखें अब नीली नहीं बल्कि पत्थर की तरह काली और बेजान थीं। डैडी, बच्ची फुसफुसाई। उसकी आवाज हजारों सूखे पत्तों के रगड़ने जैसी थी। वो कह रही है कि अब हमें झुलाने की तुम्हारी बारी है। पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर की तरफ कोई हैंडल नहीं था।